दोस्तों, मैं कन्हैया दुबे झारखंड प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन अहम दिन था क्योंकि पूरा दिन भर लोगों को बजट का इंतजार था। आज सीतारमण जो हैं भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने आज मोदी सरकार का तीसरे टर्म सरकार का 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया और उस बजट में उन्होंने बताया है कि यह बजट जो है किसानों, गरीब, मजदूरों, छोटे व्यापारी और बेरोजगार युवकों को इन तमाम ढंग से हेल्प करने वाला बजट होगा। और इस बजट में इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी समाज में वंचित, शोषित लोग हैं उसको बाहर करना। इस ढंग से उन्होंने बजट बनाया। इस बजट में कहीं न कहीं राजनीति का जो एक आप कह सकते हैं महक, राजनीति का एक आप कह सकते हैं बदबू, वो भी दिखने को आया, पक्ष की तरफ से भी अब विपक्ष की तरफ से भी। ये तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। जो पक्ष में रहता है वो अपने राज्यों में ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सरकार जो है कुछ हद तक सभी के लिए काम किया है, जिसमें मैं विशेष खासकर झारखंड पे चर्चा करूंगा और बिहार पे करता हूं। झारखंड में जो है आदिवासियों के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। आदिवासियों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। आदिवासियों के लिए उनके ज़मीन जो है उसमें सुधार के लिए, उसकी रजिस्ट्री के लिए उसका भी कानून बनाया गया है। ये मामला ऐसा है कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण ये अभियान शुरू किया जाएगा। आदिवासी गांवों और आकांक्षी आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्त कवरेज को अपनाया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा इस दायरे में, जिसमें इस दायरे में 63,000 गांवों को कवरेज किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ जो है आदिवासी परिवार जो हैं वो इस कवर में आएंगे और उन्हें ये सारी सुविधाएं जो है आदिवासियों को जो केयर टेकिंग होगा इस योजना के तहत होगा। और एक है कि उनके जो भूमि है, उन आदिवासियों के जो भूमि है खासकर झारखंड में, जो उनके लिए एक कानून बनेगा। और गांव में भी, संथाल परगना झारखंड के गांव में भी, गांव के जमीनों को भी एक पहचान मिलेगा, उसका भी एक टैग मिलेगा। साथ ही रजिस्ट्री का भी प्रावधान किया जाएगा। लोग जो है रजिस्ट्री भी कर सकेंगे। रजिस्ट्री यूनिट जो है गांव में भी स्थापित किया जाएगा। इस ढंग से बहुत सारे हैं जो खासकर आदिवासियों के लिए ये काम में आएगा। दूसरा है कि ये पूर्वोदय योजना जो है ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा
और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह में इसके लिए एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ के जिसमें आदिवासी भी कवरेज में आएंगे और इस आदिवासी कवरेज में आएंगे, साथ ही साथ वहाँ जो है 1 करोड़ जो है 1 करोड़ घर भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बनाया जाएगा, जिसमें आदिवासियों को भी बहुत सा फायदा मिलेगा। रांची में भी ऐसे कई रेल योजना हैं जो पड़े हुए थे पुराने, उसको लागू किया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए का ये परियोजना जो है, ये रेल परियोजना जो बेकार पड़े हुए थे, उसे भी लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए एक सम्मान योजना जो है, जो देश के विकास में महिलाओं, लड़कियों का जो एक योगदान होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है मोदी सरकार जो है ये पेश किया है। और बहुत ऐसे सारे हैं जो निजी, जो जनरल यूज के लिए, जैसे कुछ वस्तुएं जो है वो भी कुछ, जैसे मोबाइल हुआ, मोबाइल खरीदना हुआ, ये सस्ता होगा। सोना चांदी सस्ता होगा। आपका बैटरी जो है, बैटरी वाले वाहन, बैटरी का जो है दाम घटेगा। अब मोबाइल का चार्जर का दाम घटेगा। और प्लास्टिक जो है, जो बाहर से आता है, उसका दाम बढ़ेगा। जो घर गांव अपने देश में जो है कपड़े हुए, जूते हुए, चमड़ा हुआ, ये सब का दाम घटेगा। कैंसर का जो दवाई आता है, 3-4 दवा जो है, उसका भी दाम घटेगा। इस ढंग से आप देखेंगे तो एक मिला जुला के बजट मिडिल क्लास, छोटे लोग जो हैं, उन लोगों को भी रखा गया है। और वो फायदा जो है किसी न किसी ढंग से मिलेगा ही। और सैलरी स्लैब वाले जो हैं, उन्हें भी अब कुछ फायदा मिल रहा है। 3 लाख रुपए तक का जो है स्लैब जो है वो 0 है। 3 लाख से 7 लाख का 5%, फिर 7 से 10%, 7 से 9 लाख का 10%, इस ढंग से करके 15 लाख से ऊपर वाले को 30% स्लैब में आएंगे इनकम टैक्स में। और शेयर मार्केट में जो लॉन्ग टर्म जो गेन करते हैं और सिक्योरिटीज में जो मार्जिन लेते हैं, उनमें थोड़ा कुछ बढ़ोतरी किया गया है। तो मिला जुला के ये देखेंगे तो जो लोअर लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, और उन लोगों का ध्यान रखा गया है। और विशेष जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं दूसरा एक स्पेशल बजट पे बनाऊंगा वीडियो। ये एक हाइलाइट्स के रूप में मैं प्रस्तुत किया कि झारखंड को भी मिला है। और लेकिन बहुत विरोधी लोग जो हैं, बहुत बोले हैं कि झारखंड को कुछ नहीं मिला है, लेकिन नहीं, झारखंड को भी मिला है। और आदिवासियों के लिए तो बहुत अच्छा प्लान है। आदिवासी पूरे कवरेज होंगे इसमें। और छोटे व्यापारी जैसे हुए, उनको लोन, ये मुद्रा लोन जो है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। तो इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस बिहार में बन रहे हैं और बहुत तरह के सुविधा दिया गया है। बिहार को एक्स्ट्रा कुछ फंड भी दिया गया है, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो मिला जुला के ये अच्छा बजट है। लेकिन ये बजट जो है विपक्ष के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आपका क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। कन्हैया दुबे को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।